बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। काइनेमेटिक्स चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम रेक्टिलिनियर मोशन वाला चैप्टर जो है उसके सारे आर्टिकल्स को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव दैट। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस दी गई हैं। पहले हमने इनको साबित किया था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और आज हम इनको यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है लेकिन प्रूफ का तरीकाकार ज़रा डिफरेंट होगा। ग्राफिकल मेथड की मदद से मैं इनका प्रूफ करने जा रहा हूँ। अच्छा, इन इक्वेशंस में, in these equation u is the initial velocity, initial velocity है at time t is equal to 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर टाइम को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को लेते हैं हम अलोंग वाई एक्सिस। जब हम ये कहते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी जो है v वो u के बराबर है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, u। तो अगर 0, u हो तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कोई ना कोई है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये हमारा ये y एक्सिस के ऊपर यहाँ से शुरू होगा, यानी यहाँ पे टाइम 0 है और वेलोसिटी की वैल्यू फर्ज कर लिया ये u है। दैट इज एट t इज इक्वल टू 0 v किसके बराबर है? u के बराबर। देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ए। इस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं। उसके बाद चूंकि एक्सेलरेशन इन इक्वेशंस में कांस्टेंट है, तो पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और टाइम टी के अंदर इसने वेलोसिटी वी गेन कर ली, यानी यहाँ से लेकर अब यहाँ तक पहले इतनी वेलोसिटी u थी, अब ये v आ गई v। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में हमें t सेकंड लग गए। देन अ पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, constant acceleration A, therefore velocity time graph is AB line, AB line। ठीक हो गया? टिल इट अटेन्स ए वेलोसिटी v, टिल इट अटेन्स ए वेलोसिटी v, तब तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है जब तक इसकी वेलोसिटी v नहीं हो जाती। ये बढ़ते बढ़ते u से बढ़ के v तक आ गई। फ्रॉम फिगर, इसका नाम ए बी
और बी यहाँ पे लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। ये आपका ओ पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम डी रख लेते हैं। फ्रॉम फिगर ओ से लेकर डी तक जो है ये किसके बराबर है? टी के बराबर है। और ओ से लेकर ए तक ये किसके बराबर है? ओ से लेकर ए तक या सी से लेकर डी तक दोनों इक्वल हैं। और ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर। अब ये देखें, यहां से लेकर यहां तक ये u है, टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये v है और ये u है। पीछे कितनी रह जाएगी? v माइनस u। देयरफॉर BC बराबर है BD माइनस BC, BD माइनस CD। बट BD जो है, BD ये तो कैपिटल V के बराबर है, तो फिर ये आ जाएगा कैपिटल V माइनस U। BC आपने निकाल लिया। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। ए बराबर होता है ना dv ओवर dt, और dv ओवर t स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर फ्रॉम फिगर, ये लिखे यहां पे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACB, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपने सॉल्यूशन के अंदर नहीं लिखना। A इज इक्वल टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, BC ओवर AC। अगले स्टेप में हम इसको नहीं लिखेंगे। BC की कीमत क्या है? BC की कीमत है V माइनस U। अब OD और AC बराबर हैं, यहां से लेकर यहां तक ये टाइम t है, तो AC भी किसके बराबर होगा? t के बराबर। यहां पे आप AC लिख दें साथ, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ गया? t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो V किसके बराबर निकला आया? U प्लस AT। ये आ गई जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। x इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा जो है ये एक रेक्टेंगल बन रही है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? 1/2, ये बेस आ गई, ये ऑल्टीट्यूड आ गया। बेस आ गई आपकी AC, ऑल्टीट्यूड आ गया BC, प्लस रेक्टेंगल का एरिया आ गया लेंथ इंटू विड्थ, तो OD इंटू
ये लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई इसकी CD, लंबाई ज़रब चौड़ाई 1/2। अब AC किसके बराबर है? ये तो T के बराबर है। और BC किसके बराबर है? B से लेकर C तक ये देखें, ये तो V माइनस U के इक्वल है। इसकी जगह पे आ गया V माइनस U प्लस OD की कीमत किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू T। और CD किसके बराबर है? यहां से लेकर यहां तक ये U के बराबर है। ये आ गया T, ये आ गया U। अब सेकंड इक्वेशन मोशन के अंदर हमें V की जरूरत नहीं है, यहां पे V है, तो V किसके बराबर है? U प्लस AT। यूजिंग 1 का इस्तेमाल किया तो ये आ गया 1/2 T, V की जगह पे आ गया U प्लस AT माइनस U प्लस UT। अगले स्टेप में ये फिर आ गया x इज इक्वल टू UT, इसको पहले लिख दूं, UT प्लस हाफ, ये U से कैंसिल हो गया, T इंटू ब्रैकेट के अंदर आ गया AT। तो अगले स्टेप में x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पहली और सेकंड की मदद से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का बगौर जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है उसके अंदर T है ही नहीं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1 में से T की वैल्यू निकाल के 2 के अंदर पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 में से T निकालने जा रहा हूं, V माइनस U इज इक्वल टू AT, और T किसके बराबर निकलाया? V माइनस U ओवर V। इसको मैं पुट करूंगा किसके अंदर? 2 के अंदर। तो x इज इक्वल टू U इंटू T की जगह पे आ गया V माइनस U ओवर V, UT प्लस हाफ A, T स्क्वायर से मुराद V माइनस U ओवर V होल का स्क्वायर। अब यहां से देखें जरा, इन दोनों में से आपको V माइनस U जो है ये कॉमन नजर आएगा। V माइनस, ये यहां पे V की जगह पे हम A लगाएंगे, A आएगा, यहां पे भी A और यहां पे भी A। तो V माइनस U ओवर A, यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, छोटी ब्रैकेट लगाएं, ये कॉमन निकल आया। अब बड़ी ब्रैकेट लगाएं, ये तो V माइनस U ओवर A तो कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया यहां पे U प्लस 1/2 ये वाला। उसके बाद एक V माइनस U जो है वो बाहर कॉमन चला गया है, एक A ये वाला रह गया, यहां पे रह गया V माइनस U, और चूंकि ये A स्क्वायर है, एक A बाहर चला गया और यहां पे एक A बच गया। ये वाला A और ये वाला A, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों। तो V माइनस U ओवर A, ब्रैकेट के अंदर आ गया U प्लस V माइनस U ओवर 2। अब आप इसका एलसीएम लें, V माइनस U ओवर A इनटू, जब एलसीएम लिया 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2U प्लस V माइनस U ओवर 2। 2U में से U को निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा? V माइनस U इंटू V प्लस U ओवर 2A।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2a इज इक्वल टू एक्स। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर निकलाया? 2ax। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड के साथ साबित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये जो अभी हमने ग्राफिकल मेथड के साथ इक्वेशंस ऑफ मोशंस प्रूव की हैं, उसके इस्तेमाल से ये वाला क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट इसकी ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब आप ये कहते हैं कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो फिर एक बात जान लें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। तो इतनी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला? पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी? 0 के इक्वल। एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन्स ए वेलोसिटी 60 माइल पर आवर। और पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव करता जाता है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 60 माइल पर घंटा। इसको हम फीट पर सेकंड में लिख लेते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी उसकी किसके बराबर आ गई? 60 माइल पर आवर। अब हमने माइल्स को फीट में कन्वर्ट करना है और ये जो घंटे हैं आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं है। 1 माइल बराबर होता है 760 यार्ड्स। यार्ड्स कहते हैं एक गज को, मीटर से छोटा होता है ये। 1 माइल इज इक्वल टू 760 यार्ड, और 1 यार्ड के अंदर होते हैं, एक गज के अंदर 3 फुट होते हैं, 3 फीट। तो एक घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो आइए पहले हम माइल्स हैं, 60 माइल्स को मैंने 1760 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये यार्ड्स बन गए। यार्ड्स को फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये फीट बन गए। डिवाइडेड बाई ये आवर्स हैं, 60 के साथ डिवाइड किया तो मिनट, फिर 60 के साथ डिवाइड किया तो सेकंड बन गए। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें ये 60 तो 60 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 6 से कैंसिल हो गया, 176 आ गया ऊपर, और ये 3 से कटेगा तो 2 रह गया। 2 ये 60 के साथ कैंसिल, 0 के साथ कैंसिल, 3 1s are 2, और 176 को 2 पर डिवाइड करें तो जवाब आता है 2 8 16, तो 88 फीट आ गया। 88 फीट पर सेकंड। असल में मैं ये कटिंग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे करनी पड़ी है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब यूनिफॉर्मली मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी 60 माइल हो जाती है, और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? 4 सेकंड लगते हैं वेलोसिटी 88 होने में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए आपने निकालना है। अब गिवन डाटा के मुताबिक आप ए कैसे निकाल सकते हैं? कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? आपके पास u भी है, v भी है और t भी है, ए आपने मालूम करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v आ गई आपके पास 88, इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास u,
एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है। इस प्रोसेस में 4 सेकंड लगे, तो 88 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ए, तो ए बराबर निकल आया 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन हल हो गया। फिर क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड। अब फर्ज किया कि ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, यहां से शुरू किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में फर्ज किया पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस तय किया है। अब हम चाहते हैं कि आखिरी 3 सेकेंड में कितना फासला तय किया है, तो आखिरी 3 सेकेंड तो इसके फिर ये वाले बनेंगे ना, यहां से लेकर यहां तक 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना फासला तय करता है और फिर देखेंगे पार्टिकल 4 सेकेंड में कितना फासला तय करता है। तो इसका नाम रख देंगे हम x1 और इसका नाम रख देंगे x2, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 3 सेकेंड आ जाएगा। नाउ वी फाइंड distance traveled in last 3 seconds using x is equal to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब डिस्टेंस आपने निकालना है एट t, पहले t इज इक्वल टू 1 पर निकाल लेते हैं। एट t इज इक्वल टू 1 पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0, और एक्सेलरेशन हमने निकाला है 22। तो इसका नाम रख देते हैं x1 किसके बराबर आ गया, 0 इंटू 1 प्लस 1/2, a है हमारा 22 टाइम 1, तो x1 बराबर आ गया 11 फीट। ये पार्टिकल ने डिस्टेंस तय किया है 1 सेकंड के अंदर। इज द डिस्टेंस कवर्ड in 1 second. Now we find distance covered in 4 seconds. Distance covered in 4 seconds. तो उसका नाम फिर क्या रखेंगे हम, x2 इज इक्वल टू, अब u की जगह पे तो 0 ही आएगा, टाइम हमारा हो गया है अब 4 सेकेंड, प्लस 1/2, ए की जगह पे क्या आएगा 22, टाइम है 80 स्क्वायर, तो टाइम है हमारा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये 0 प्लस ये आ गया 11 इंटू 16, 11 16 आर 176, तो ये डिस्टेंस आ गया 4 सेकंड में, ये डिस्टेंस आ गया 1 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 3 सेकंड किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 3 सेकंड इज x इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x1, तो 176 में से मैंने 11 निकाल दिए तो निकला है जी 165 फीट। तो लास्ट 3 सेकंड में पार्टिकल जो है वो 165 फीट का फासला जो है वो तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट काफ़ी हैवी है लेकिन आपने घबराना नहीं, ठीक है। आपको पता है ये आजकल डायलॉग कितना मशहूर है, घबराना नहीं। तो आपने भी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं, ओके।
क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ओ एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दो पार्टिकल हैं जी, फर्ज कर लिया कि एक पार्टिकल ए है, ये मूव करता है, और दूसरा पार्टिकल बी है। दोनों इकट्ठे जो हैं रेस लगाते हैं, इकट्ठे मूव करना शुरू करते हैं, और ये पॉइंट ओ है जहां पे इन्होंने ये काम शुरू किया। A two particle start simultaneously from a point O and moves in a straight line, one with a velocity of 60 mile per hour and acceleration 2 feet per second square। यानी जो ए बॉडी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 45 माइल पर आवर की वेलोसिटी से वो स्टार्ट करता है, और एक्सेलरेशन उसका 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, यानी वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी 90 माइल पर आवर से शुरू करता है, लेकिन रिटार्डेशन जो है यानी उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब जाहिर है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी कम होना शुरू हो जाएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो वो टाइम बताना है कि कहाँ पे जाकर कितने टाइम के बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। और दूसरी, एक तो ये शुरू में आपस में इकट्ठे थे, ठीक है, अब ये देखें ये तेज़ी के साथ निकला 90 की स्पीड के साथ, ये 45 की स्पीड के साथ निकला, लेकिन इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। आप समझ लें कि ये कछुआ है, ये खरगोश है, ठीक है, तो ये कछुए की उसकी खरगोश की स्पीड से भागा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती गई, इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती गई, तो एक मुकाम ऐसा आएगा जहाँ पे जाके ये वाला बॉडी इस बॉडी को क्रॉस करेगा, जाके जहाँ पे मीट करेगा, तो वो जो डिस्टेंस है जहाँ पे इनकी दोबारा मुलाकात होती है वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बॉडी ए का जो डाटा है उसको क्लियर करते हैं। फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए के लिए u किसके बराबर है, u बराबर है 45 माइल पर आवर। अब हम इसको करते हैं जी, माइल्स के बनाते हैं यार्ड्स, यार्ड्स के बनाते हैं फीट, और आवर्स के बनाते हैं मिनट्स, और मिनट्स के बनाते हैं हम सेकंड। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये निकल आएगा, मेरा ख्याल है 66 फीट पर सेकंड, 66 फीट पर सेकंड, बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ए बराबर है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये फिट में दिया हुआ था ना, इसको भी हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वो फार्मूला बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया v, फर्ज कर लिया इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आ गया 66 प्लस 2t, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, यानी इसने इनिशियल वेलोसिटी 66 फीट पर सेकेंड और a है इसका 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से ये निकला। अब बॉडी B को डिस्कस करते हैं हम। फॉर पार्टिकल B, फॉर पार्टिकल B, B के लिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो है 90 माइल पर आवर, 90 को यार्ड्स में कन्वर्ट करेंगे पहले हम, यार्ड्स को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 132 फीट पर सेकंड इसकी निकल आई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
और रिटार्डेशन कितना है -8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वेलोसिटी फाइनल किसके बराबर आ गई जी, u + at इज इक्वल टू 132 - 8t। इसका नाम रखें नंबर 2। अब फर्ज किया कि t टाइम के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती हैं। उसने क्या क्या कहा है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम। फाइंड, इसको देखें, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम। तो हमने फर्ज कर लिया कि t सेकंड के बाद इनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, यानी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो अगर बराबर हो जाती हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम 1 to 132 - 8t इज इक्वल टू 66 + 2t। t वाली रकमों को एक तरफ कर लेते हैं। 132 - 66 इज इक्वल टू 2t + 8t। तो ये आ गया 66 इज इक्वल टू 10t। t किसके बराबर आ गया, 66 डिवाइडेड बाई 10। t इज इक्वल टू 6.6 सेकेंड के बाद जो है दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसकी पहले कम थी, इसकी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन इसका ये रिटार्डेशन के साथ मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी कम होती गई, इसकी ज़्यादा होती गई। तो फिर एक स्टेज पर आकर कितने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी सेम हो गई, 6.6 सेकेंड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, आगे फिर वो कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम O वेयर दे मीट ईच अदर। अब आपने वो डिस्टेंस निकालना है जहां पे ये दोनों दोबारा आपस में मिलते हैं। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस। नाउ वी फाइंड the distance where they meet again, where they meet again। अब फॉर ए के लिए अब क्या होगी, अब डिस्टेंस की बात हो रही है तो यूज करेंगे x इज इक्वल टू ut + ½ AT²। तो x इज इक्वल टू, फर्ज कर लिया कि t1 टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब उनकी वेलोसिटी सेम हो तो वो दोनों आपस में मिलें। जब दोनों आपस में मिलते हैं पहले हमें उसका टाइम निकालना है। उसका टाइम हम रख लेते हैं t1। तो पार्टिकल A के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 66 है और टाइम का नाम रख लिया हमने t1। इसका एक्सेलरेशन 2 है, टाइम का नाम रख लिया हमने t1। तो x किसके बराबर निकल आया, 66t1 + t1 का स्क्वायर। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं ये नंबर 3 है। फॉर B पार्टिकल के लिए क्या आएगा, फॉर B पार्टिकल x इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 132। टाइम फर्ज कर लिया t1 ही है जब दोनों आपस में मिलते हैं, -1/2 + 1/2 एक ही जगह पे आ गया -8 × t1 का स्क्वायर। तो x किसके बराबर आ गया, 132 - 4t1 का स्क्वायर आ गया जी। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि t1 सेकंड के बाद दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइडें आपस में बराबर हैं
तो राइट हैंड साइडें भी आपस में बराबर आ जाएंगी। लेट आफ्टर t1 सेकेंड दे मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे तो डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3, 4, 132 माइनस 4t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 66t1 प्लस t1 का स्क्वायर। ut1, इधर t1 मिस हो गया, 132 t1, तो 132 के साथ भी क्या आएगा, t1 आएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। इधर आके ये बनेगा 4t1 का स्क्वायर और ये t1 का स्क्वायर प्लस ये 66t1, ये माइनस 132 t1 आ जाएगा, t1। ठीक, ये आ गया 5t1 का स्क्वायर माइनस 66 t1 इज इक्वल टू 0। तो t1 यहां से कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 5t1 माइनस 66 इज इक्वल टू 0। तो एक t1 निकल आया 0 के बराबर। एक जब टाइम 0 था तो दोनों उस वक्त इकट्ठे थे, और दूसरा जब टाइम 66/5 के बराबर था तो उस वक्त दोनों इकट्ठे हुए। 5t1 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 66, और t1 की कीमत आ गई 66 डिवाइडेड बाई 5। तो इतने टाइम के बाद वो दोबारा इकट्ठे होंगे। अब ये t1 की कीमत जो आई है, इसको उठाकर चाहे आप 3 में पुट कर दें चाहे आप 4 में पुट कर दें, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा वेयर दे मीट अगेन। इसको हम करते हैं जी पुट इन 3 में पुट कर देते हैं। 3 में पुट किया तो x किसके बराबर आ गया, x बराबर है 66, t1 की जगह पे आ गया 66/5। उसके बाद फिर आ गया t1 का स्क्वायर, 66 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आंसर आ जाता है 1045 फीट। 1045.4 फीट। तो इस डिस्टेंस पर जाकर इनकी मुलाकात होगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।